लोग आ गए, अभी नीचे कुछ लोग लंच कर रहे हैं, सारे लोग आ गए। तो आप लोगों का स्वागत है। मैं यहाँ 2 दिन के शिमला प्रवास पे था इस जिम्मेदारी को लेने के बाद, और यहाँ हिमाचल के हमारे कांग्रेस नेताओं से बहुत बातचीत हुई, सबके विचार लिए और उसके बाद आगे की रणनीति बना रहे हैं ताकि 2022 का जो चुनाव है उसमें निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करें और यहाँ कांग्रेस की सरकार वापस आए, जिससे यहाँ का जो विकास ठप हो गया है जब से कांग्रेस सरकार गई है, उस विकास की गति को फिर से स्थापित किया जा सके। इसके अलावा यहाँ के जो हर व्यक्ति दुखी है, चाहे युवा हो, 14 लाख से करीब ज़्यादा युवा बेरोजगार हैं। यहाँ बाहर से जो आए उनकी नौकरियाँ छूटी हैं, वो भी यहाँ बेरोजगार बैठे हैं। किसान दुखी है, बागवान दुखी है, मजदूर दुखी है, आम कार्यकर्ता दुखी है, कामगार दुखी है, और जो जितना भी प्रोफेशनल वो भी सब दुखी हैं। किसी को भी जो है खुशी नहीं है। ये जो वातावरण हो गया है, तो निश्चित रूप से यहाँ पे उसमें बदलाव लाना है। और जो भ्रष्टाचार बहुत यहाँ बढ़ा है, वो भ्रष्टाचार पे भी लगाम लगेगी जब कांग्रेस की सरकार आएगी। और इस देश में एक जो माहौल खराब हुआ है, उस माहौल को कैसे ठीक किया जा सके, इन सारी चीज़ों को के संकल्प के साथ सबने यहाँ पे जितने हमारे कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने एकजुट होकर कार्य करने का फैसला किया है, एक मत से कार्य करने का फैसला किया है। और वो निश्चित रूप से पार्टी को 2022 में सत्ता में यहाँ लाएंगे, सत्ता में वापसी होगी, इसमें कोई शक नहीं है। अभी AICC ने हम लोगों से एक निर्देश जारी किया था कि जो किसान आंदोलन शुरू हुआ है पूरे देश में, उस पर भी जो है आप लोगों को अपनी बात बताने का, जो जिस तरह से किसानों का एक काला कानून लाके संसद में बिना बहुमत के राज्यसभा में पास कराया गया और जोर जबरदस्ती के बल पर उस कानून को बनाया गया, उस कानून को लेके आज पूरे देश में विरोध है। और वो विरोध सिर्फ राजनीतिक दल नहीं कर रहे हैं, विपक्ष खाली नहीं कर रहा, तमाम ऐसे संगठन जिनका राजनीति से कोई मतलब नहीं है। आज जैसे मैं देख रहा था, हरभजन सिंह क्रिकेटर का ट्वीट है, तमाम गायक जो है, जो गीतकार, संगीतकार, समाज के दूसरे वर्ग लोग, सारे लोग किसानों के समर्थन में खड़े हो रहे हैं। क्योंकि एक ऐसा कानून है कि जिसमें बहुत होशियारी से जो है इन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म किया, मंडियां खत्म की हैं, और उसके बाद जो है कंज्यूमर जो भोक्ता को आवश्यक वस्तु के नियम अधिनियम के जरिए जो मिलता था, उससे से तमाम आइटम खत्म कर दिए। तो समाज का हर वर्ग इससे प्रभावित होगा, किसान प्रभावित होंगे, गरीब प्रभावित होगा, मजदूर प्रभावित होंगे, सारे लोग, और जो कंज्यूमर है, मिडिल क्लास है, सारे लोग प्रभावित होंगे। हम लोग यही 2 ही मांग उनसे कर रहे थे। एक तो ये कह रहे थे कि ठीक है, अगर आप प्रधानमंत्री जी कहते कि हमने न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म नहीं किया, तो ठीक है, पर आप उसको कानून में उसमें डाल दीजिए ना। क्योंकि आज आप ये कह रहे हैं, कल अफसर तो कानून में जो लिखा है वही देख के चलेगा। कानून में अगर ये नहीं प्रोविजन लिखा तो कहेगा तो है ही नहीं नए कानून में। तो आप उसमें एक लाइन दीजिए कि कोई भी खरीदारी, चाहे प्राइवेट हो चाहे कोई कंपनी हो, न्यूनतम समर्थन मूल्य से, MSP से नीचे नहीं खरीद सकता। सिर्फ ये मांगे कि आप ही कर दीजिए। और दूसरे आप डाल दीजिए कि ठीक है, ये जो मंडी है या परचेज सेंटर है, ये उसी तरह से अनवरत काम करते रहेंगे। उसके साथ साथ आप वो व्यवस्था ले आइए कि आप कारपोरेट सेक्टर अगर जो है अपना वो लेना चाहे, किसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता और उसका माल खरीदना चाहता तो खरीदे, हम उसको नहीं रोकेंगे। आप वो व्यवस्था लागू करिए, लेकिन उसमें 2 शर्तें यही लगा दीजिए कि कोई भी कंपनी, कोई भी ये प्राइवेट खरीदार न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे उसका वो खरीद नहीं सकता, चाहे वो कृषि उत्पाद हो, चाहे बागवान के उत्पाद हो, जो हिमाचल प्रदेश में तो एप्पल और ये सारी चीज़ें हैं, तो वो उसका नुकसान नहीं होना चाहिए किसान का। वरना क्या है कि जो मार्केट फोर्सेज हैं, बाजार शक्तियाँ, ये जो है आपस में मिल के जो है, जो 4 रुपए की चीज़ हमें 2 रुपए में किसान से हड़प लेंगे, वो काम नहीं होना चाहिए। किसान को उसका पूरा पैसा मिले। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य पे जो है खरीदारी होगी, इससे नीचे नहीं हो सकती। कानून में डालने में क्या हर्ज है? इस तरफ सरकार को हमें ध्यान देना चाहिए। दूसरे राज्यसभा में इस पर वोटिंग ही नहीं होने देगी, जबकि पूरे नियम कानून है कि, और ये सारे जितने अभी तक के, बल्कि स्वयं इसी केंद्र सरकार ने हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दिया हुआ है कि अगर एक भी सदस्य सदन का डिवीजन मांगता है
तो सभापति को डिवीजन देना पड़ेगा, वोटिंग करानी पड़ेगी। और ये हम तो संसदीय कार्य मंत्री रहे इस देश के, मुझे पता है कि कोई भी एक भी मेंबर अगर मान देता तो देना ही पड़ता है, उसमें कोई उसके सामने कोई ऑप्शन ही नहीं होते। यही हमारी संसदीय परंपरा है, लेकिन वो सब नहीं माना गया और इस कानून को पास, क्या मकसद था, क्या मर्जी थी, पता नहीं। अर्थव्यवस्था तो वैसे ही बुरी हाल में थी, किसान वैसे भी बुरे हाल में था, लेकिन इससे और ज़्यादा बुरे हाल में हो गया। तो आज किसान जो है, चाहे बागवान हो चाहे किसान हो, सबको जो है इस मुसीबत का सामना करना पड़ेगा और आम कंज्यूमर को भी करना पड़ेगा, क्योंकि तमाम आइटम जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट से निकाल दिए गए। इसके लिए जो है पूरे देश में देशव्यापी धरना प्रदर्शन चल रहे हैं और यहाँ भी हम आज राज्यपाल को ज्ञापन देना चाहते थे, लेकिन माननीय राज्यपाल जी आइसोलेशन में, क्योंकि उनके यहाँ किसी स्टाफ को जो है कोरोना पॉजिटिव था, इसलिए हम उनको नहीं दे पाए। हम निश्चित रूप से हमारा प्रदेश नेतृत्व जैसे वो आइसोलेशन से बाहर आएंगे उनको ज्ञापन देने जाएंगे कि उस ज्ञापन को राष्ट्रपति महोदय को भेजें, वहाँ जिसमें ये सारी मांग रखी जाएंगी। और गांधी मूर्ति 2 अक्टूबर को गांधी जी की मूर्ति से सब लोग उनकी प्रतिमा से जो है एक प्रदर्शन भी करेंगे, एक मार्च करेंगे, धरना देंगे। इस तरह से अनवरत ये 10 अक्टूबर तक किसानों के समर्थन में और बागवानों के समर्थन में ये आंदोलन चलता रहेगा और उसके बाद आगे भी इस आंदोलन को ले जाने की तैयारी है, जब तक इसमें किसानों के, बागवानों के, मजदूरों के, आम उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण नहीं किया जा सकता। यही